बहुत स्टेबल रह पाता है। तो सेकंड लेसन कल हमने देखा था कि जैसे आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी कैसे है? पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। उनका नाम क्या है? सदाशिव। और हम लोग सारे मिलके जो है, सारे वर्ल्ड में जो लगभग 15 लाख ब्रह्मा कुमार भाई बहने और संपर्क वाले करोड़ों भाई बहने, तो हम लोग प्यार से परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं। बाबा माना पिता, इसलिए बाबा बाबा शब्द ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के मुख से आप हजारों बार सुनेंगे। उनका रहने का स्थान हमने देखा था 3 लोक के पिक्चर में। सबसे ऊपर परम धाम, शांति धाम, मूल वतन, ब्रह्मलोक, 7वां आसमान, हेवनली एबोड, कई नाम। परमात्मा का स्वरूप देखा था बिंदु रूप, नाम देखा था सदाशिव, रहने का स्थान देखा था परम धाम। वो अनंत गुणों का सागर है, वो पिक्चर भी हमने देखा, ठीक है। और उसका कर्तव्य हमने देखा GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉय। ब्रह्मा के द्वारा आने वाली सतयुगी सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा आने वाली सतयुगी सृष्टि की पालना और शंकर के द्वारा इस आसुरी सृष्टि का परिवर्तन। यहाँ तक हम आगे पहुंचे। आज का जो लेसन है, फर्स्ट थिंग कल हमने 8:30 तक लिया था, क्योंकि इस पे जो टाइम दिया है वो 8:30 था। फिर मैंने आपके सीनियर से बात की एग्जैक्टली टाइम कितना है, तो उन्होंने बोला 8:15 तक क्लोज करना है, ताकि सबकी ड्यूटीज रहती है। तो मैं ध्यान रखूंगी 8:15 तक हम क्लोज करें। आज का लेसन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको नाम दिया गया राजयोग शिविर। हम लोगों को बोलते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप राजयोग शिविर करने के लिए आइए। अब राजयोग माना क्या? राजयोग के 3 अर्थ है। देखिए, पहला अर्थ है राज। राज माना रहस्य। इस राजयोग शिविर में सारे रहस्य खुलते हैं। आपने कभी पहले सुना था मैं आत्मा हूं, ईश्वर निराकार बिंदु रूप है। अभी तक हम 33 करोड़ देवी देवताओं को ही भगवान मानते हैं, पर उसके ऊपर एक हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसका परिचय हमें कल हुआ। और कल हम देखेंगे सृष्टि चक्र, ये सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। जिसको वो समझ गया उसको पूरा ज्ञान समझ गया। तो सारे रहस्य खुलते हैं, सारे राज खुलते हैं, इसलिए इसको कहा गया राजयोग। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, हम अपनी जो ये स्थूल पंचेंद्रिया है और जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है, मन, बुद्धि और संस्कार, उस पर राज्य करना सीखते हैं। होता है ना, मेडिटेशन करते हैं हम, हमारे कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करना, राज्य करना सीखते हैं, इसलिए इसको राजयोग कहा गया। दूसरा। तीसरा अर्थ, भविष्य में जो आने वाली सतयुगी सृष्टि है वहां पे हम राज्य करेंगे। अब कहेंगे ये कौन सी सृष्टि आने वाली है? गांधी जी का स्वप्न था राम राज्य आए, और वो राम राज्य अब जल्दी ही आने वाला है। हम आपको गुड न्यूज दे रहे हैं। कौन कौन चलना चाहेगा उस राम राज्य में? हाथ खड़ा करें। सभी चलना चाहेंगे। अभी के युग में चलो साधन भी आ गया है। तो उस राम राज्य में चलने के लिए, वहां पर राज्य करने के लिए ये राजयोग है। तो राजयोग के 3 अर्थ है। पहला, सारे रहस्य खुलते हैं, सारे राज खुलते हैं, इसलिए राजयोग। दूसरा, हम ये जो स्थूल कर्मेंद्रिया और जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है, मन और बुद्धि,
उस पर राज्य करना सीखते हैं, इसलिए राजयोग। और तीसरा, भविष्य में आने वाली जो दुनिया है उस पर हम राज्य करेंगे, वो सिखाने वाला ये योग है, इसलिए इसको राजयोग कहा गया। ये क्लियर? इस राजयोग की 3 स्टेप्स है, ध्यान से सुनना। सिर्फ 40 मिनट का ये सेशन है, पर इसमें आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर होगी, इसलिए आपकी शरीर की और मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। पहली स्टेप है आत्मचिंतन। हमने जो सबसे पहला लेसन देखा, जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो सबसे पहले आत्म स्वरूप में स्थित होता है कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूं। और अभी हमें ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जैसे हम बॉडीलेस है, सिर्फ हम पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मचिंतन, पहले सोचना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उसके बाद आत्मदर्शन, महसूस करना। इन स्थूल आंखों से तो नहीं देख रहे ना, अंतर के नैनों से देख रहे कि मैं आत्मा हूं। आत्मदर्शन। उसके बाद आत्म अनुभूति। पहले सोचा मैं आत्मा हूं, फिर उसका दर्शन किया कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, बिंदी हूं, फिर उसकी अनुभूति की कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं। और चौथी उसमें बात है आत्मा के गुणों की अनुभूति। आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्म अनुभूति और आत्मा के 7 गुणों की अनुभूति। कौन से 7 गुण हैं? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। 15-15 दिन के लिए एक एक गुण लेना। जब हम 28 साल पहले ज्ञान मार्ग में इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए और चल पड़े, तब उस समय हमारे साथ जो बहन वहां सेंटर पे रहते थे, वो हमें एक एक महीने के लिए एक एक गुण का अनुभव कराते थे। जैसे 1 महीने के लिए शांति का गुण, खुद को होमवर्क दे देने का, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, मुझे मेरी आत्मा को, मेरे मन और बुद्धि को शांत रखना है। समस्याएं आएगी, गलतियां होगी, कहा गया मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, परंतु रुकना नहीं है, वापस चेंज, वापस चेंज। लाइफ में आप एक चीज को फॉलो करना हमेशा, चेक एंड चेंज। कई लोग चेक करते हैं कि मेरे से गलती हुई है, पर चेंज नहीं करते, इसलिए खुश नहीं रह पाते। चेक चेंज, चेक चेंज। और यही पहले स्टेप में सिखाया जाता कि आत्मचिंतन करो, उसका दर्शन करो, उसकी अनुभूति करो और 7 गुणों की अनुभूति करो। देखो, अवगुणों की अनुभूति करना बहुत इजी है। जैसे किसी ने डांटा आपको, जोर से किसी सीनियर ने डांटा, किसी ने डांटा, तुरंत मूड ऑफ होता है, तुरंत मूड ऑफ होता है, तुरंत मूड ट्विस्ट होते हैं। दादी जानकी, जो हमारे संस्था की मुख्य प्रशासिका होके गई, द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द होल वर्ल्ड, उनको जब ये पूछा गया था कि आपका मूड कभी नहीं ट्विस्ट होता, आपका मूड कभी ऑफ नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि मेरा मूड मैंने टोटली भगवान को समर्पण किया है, वो मेरे मूड को संभालता है, इसलिए मेरा मूड ऑफ कभी नहीं होता। और फिर कहा उन्होंने कि आप सभी अपने गले में एक एक आईना डालो और देखो कि दिन में कितने मूड ट्विस्ट होते हैं हमारे। अभी बहुत अच्छा है, थोड़ी देर के बाद बहुत चेंज हो जाएगा। तो आत्मा के अवगुणों की अनुभूति करना जब बहुत इतना इजी है, तो गुणों की क्यों नहीं कर सकते? छोटी छोटी चीजों में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन बातों में आते हैं, तो आत्मा के जो ओरिजिनल निजी गुण है, ज्ञान, सुख, शांति, उसका क्यों नहीं हम अनुभव कर सकते? इसलिए पहली मेडिटेशन की स्टेप, जब भी बैठेंगे पहले स्वयं को आत्मा महसूस करेंगे।
चिंतन करेंगे, उसका दर्शन करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे और फिर आत्मा के गुणों की अनुभूति करेंगे। दूसरी स्टेप, परमात्म चिंतन। परमात्मा का चिंतन क्यों करना है? क्यों करना है? आप बता सकते हैं क्यों करना है? ईश्वर को याद क्यों करना है? आत्मसंतुष्टि के लिए। और कुछ बहने? सिंपल उदाहरण देती हूं। हमारी आत्मा रूपी बैटरी जो है ना, डिस्चार्ज हो गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें फंस के हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और उसको चार्ज करने के लिए हमें परमात्मा को याद करना है। सबसे पहले सुबह उठते ही क्या करते हैं? किसकी बैटरी चार्ज करते हैं? मोबाइल की। देखते हैं ना, बैटरी डिस्चार्ज होने के 2 प्रमाण देखिए। पहली चीज, अगर बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, ठीक है? और बिल्कुल भी यूज नहीं करते तो भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। पैंडेमिक में क्या हुआ? सबके 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग में, घरों में पड़े रहे और कई लोगों की वो कार की बैटरीज चली गई, नई बिठानी पड़ी। तो बहुत ज्यादा यूज करने से या बिल्कुल भी यूज नहीं करने से आत्मा रूपी बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है और उसका चार्जर है मेडिटेशन, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का स्रोत है परमपिता निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा। आपने चार्जर को, मोबाइल को लगा लिया, वो परमात्मा भी बैठा है देने के लिए, पर स्विच ही ऑन नहीं किया तो सारा दिन मोबाइल पड़ा रहे ना, बैटरी चार्ज होगी। वैसे ही हमें बैठना पड़ेगा, स्वयं के आत्मा का दर्शन करना पड़ेगा और फिर उससे वो कनेक्शन जोड़ के उससे वो चीजें लेनी पड़ेगी। मैं जब इंदौर हॉस्टल में रहती थी ना, 2000 में, हमारा एक ब्रह्मा कुमारी का डिवाइन लाइफ गर्ल हॉस्टल है, तब हमको 6 महीने एक साकेत नगर बोल के क्रीम एरिया है, वहां दीदी ने सेवा के लिए भेजा था। वहां बहुत बड़े एक सिंगर आते थे, वहां के काफी फेमस सिंगर थे। कोर्स किया उन्होंने, 7 डेज कोर्स किया और बाद में वो ज्ञान मार्ग में चल पड़े धीरे धीरे। तो उनका वीक पॉइंट था, उनकी बैटरी, आत्मा रूपी जो बैटरी है ना, वो क्रोध के कारण बार बार डिस्टर्ब होती थी, डिस्चार्ज होती थी और घर वाले बड़े परेशान थे। अगर उसको नैपकिन भी मांगना है और 1 सेकंड भी लेट हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा सिंगर था तो वो एक अभिमान भी था, तो उसके कारण वो तुरंत गुस्सा करता था। तो ऐसे ही फिर हम लोग मधुबन जा रहे थे, तो उनको मधुबन लेके गए और तब दादी उनको पर्सनली मिली, जानकी दादी और प्रकाशमणि दादी, दोनों बैठे थे, बड़ी दीदी और हम भी साथ में थे। तो दादी ने अनायास ही उनको पूछा कि भाई यहां से क्या लेके जा रहे हो और क्या छोड़ के जा रहे हो? ठीक है, उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ऐसे बोलूं। उन्होंने अनायास ही बोल दिया कि दादी मैं यहाँ की शांति लेके जा रहा हूं और मेरा क्रोध छोड़ के जा रहा हूं। अब दादी, जिनकी स्थिति परमात्मा जैसी है लगभग, उनके सामने ये शब्द बोल दिया, एक एनर्जी उनके अंदर आ गई। वापस आए, अब धीरे 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 8 दिन में उनका स्वभाव चेंज होने लगा और भी धीरे धीरे शांत होने लगे, घर का वातावरण शांत होने लगा। पर पता है क्या हो गया? उनकी वाइफ हमारे पास आई, उन्होंने तो कोर्स नहीं किया था, तो वो क्या बोलती है पता है हमें? मेरे शेर जैसे पति को आपने बकरी बना दिया। एकदम ऐसे गुस्से वाला शेर जैसा था और एकदम उसको ऐसे बना दिया। बोले आप खुश है या दुखी है? नहीं, बोले मैं तो बहुत खुश हूं, अभी तो सब सुनता है मेरा। ये मिरेकल होता है।
आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण है हमारे अंदर के 5 विकार, हर एक के अंदर है, और हर एक के अंदर ये 7 गुण भी है, सिर्फ उसको हम भूल गए। और भगवान जब इस सृष्टि पर अवतरित होता है तो बार बार कहता है, बच्चे आप शांत स्वरूप हो, आप शक्ति स्वरूप हो, आप प्रेम स्वरूप हो। ये स्वमान बार बार खुद को याद दिलाना। मेडिटेशन इज नथिंग एल्स, और कुछ अलग नहीं है मेडिटेशन। कोई अच्छे थॉट को बार बार रिवाइज करवाना, खुद के स्वाभिमान में, खुद के स्वमान में खुद को स्थित करना इज अ मेडिटेशन। जैसे मैंने बोला पहले दिन ही, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। जब भी आंख खुले, बेड पर से तुरंत नीचे नहीं आए। आज से ये अंडरलाइन करना, इट्स अ मेडिटेशन। बेड पे 2 मिनट बैठ के आज का सारा दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। भले कल बहुत टेंशन हुई है, बहुत स्ट्रेस है, दूसरे दिन पहला थॉट ये, नहीं तो उठते गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, बिल्कुल भी नहीं। 2 मिनट में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्स्ट थॉट, आज का सारा दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, मेरा भी कल्याण हो, सबका भी कल्याण हो। सिर्फ ये 2 थॉट, देखिए क्या मिरेकल होता है। बहुत कुछ नहीं करना है, पर हम हमारे जिंदगी में इतने भाग रहे कि रुकने का समय ही नहीं है, कुछ अच्छा सोचने का समय ही नहीं है। ऐसे कितने हैं जो सुबह उठते ही पहले पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर? हाथ खड़ा करें थोड़ा सा। या मोबाइल में न्यूज पढ़ते, मोबाइल खोलते हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करें लंबा। अभी आप मुझे बताइए कि जो न्यूज़पेपर है या मोबाइल में जो न्यूज आती है, आपने सुबह सुबह पढ़ लिया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। फर्स्ट थॉट नेगेटिव। सारा दिन एनर्जी क्या काम करेगी? पढ़ो पेपर, दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए, दुनिया के साथ हमें चलना है, बट प्लीज 10 बजे के बाद सुबह सुबह उठते ही पहले जितने पॉजिटिव थॉट्स कर सको, खुद के लिए, खुद के देश के लिए, खुद के फैमिली के लिए, खुद के सोसाइटी के लिए, प्लीज वो करना शुरू करो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट। बाद में सारा दिन आपका रूटीन है ही, पर कल से भूलना नहीं, कोई भी डायरेक्ट बेड के नीचे नहीं आएगा। कल से ये 2-3 थॉट क्रिएट करेगा कि आज का सारा दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड थिंग, मेरा कल्याण हो, सारे समाज का कल्याण हो। बस ये 2 थॉट, कल का आपका होमवर्क। इट्स अ मेडिटेशन ओनली। तो दूसरी स्टेप में हमारी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है, उसका चार्जर है मेडिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी स्रोत है परमात्मा, और उनसे हमें कंटिन्यूअसली लेना है। शांति लो, प्रेम लो, आनंद लो। वो टेक्निक आज हमें प्रैक्टिकल में आपसे करवाएंगे। तीसरी स्टेप है वाइब्रेशन थेरेपी, वातावरण में प्रकंपन प्रवाहित करना। माना क्या? जैसे मैं आत्मा हूं, ये मैंने देख लिया, मेरे आत्मा की गुणों की अनुभूति कर ली, परमात्मा से वो शक्ति मेरे अंदर भर गई। अब मेरा काम है मैं दूसरों को दूं। जैसे हम सुबह सुबह 4 से 5 डेली हमारा नियम है, जब से ज्ञान मार्ग में आए हम मेडिटेशन करते हैं 4 से 4:45, अमृत वेले का ब्रह्म मुहूर्त का समय। उस समय कोई आप बहुत पावरफुल पॉजिटिव थॉट कर लो, वो 100% कंप्लीट होता है। और दूसरा नुमा शाम का 6:30 से 7:30 का समय, अगर हम कुछ कामकाज में नहीं है तो उस समय पक्का मेडिटेशन में बैठेंगे। उस समय हम क्या करते हैं? पहले आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं, परमात्मा से वो शक्ति लेते हैं और फिर वो पूरे वातावरण में फैलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
मैं फैमिली के साथ रहती हूं, मैं क्या करूंगी, मेरे घर में मैं वो वाइब्रेशन फैलाऊंगी, मेरे घर के एक एक आत्माओं को वो वाइब्रेशन दूंगी, कभी शांति के, कभी प्यार के, कभी शक्ति के। इट्स अ वाइब्रेशन थेरेपी। जैसे मैंने बोला, अमेरिका में 1996 में एक रिसर्च हुआ था, मेरे पास उसकी सारी कटिंग्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी सारी कटिंग्स आई थी। उन्होंने ऑरा के फोटो निकाले थे। ऑरा मीन्स हमारे साइड में जो एक वलय है, हम जहां बैठे हैं एक ऑरा है हमारे साइड में। अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है तो ऑरा कैसे रहेगा, व्हाइट, और अगर निगेटिव है तो काला। इसलिए मैं कई बार कहती हूं कि कईयों के घर में जाने के बाद बैठने की दिल होती है, वो वाइब्रेशन फील होता है, और कईयों के घरों में बहुत फर्नीचर है, बहुत आलीशान है, पर तुरंत वहां से भागने की दिल होती है, क्योंकि वाइब्रेशन अच्छे नहीं है। और वाइब्रेशन बनते हैं हमारे थिंकिंग से, हमारे ऑरे से। द मेन थिंग इज थिंकिंग। सब जीवन का सारी ये विचार, संकल्प, जैसे संकल्प है ना वैसा जीवन है, देखिए। और ये वाइब्रेशन थेरेपी माना हमारे जो सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं, जो लाइट का कार्ब कहते हैं, उससे लोगों को पॉजिटिविटी देना, इट्स अ वाइब्रेशन थेरेपी। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो मेडिटेशन इज अ टेलीपैथी कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे एक बचपन के फ्रेंड की बहुत याद आ रही है और उसका अचानक फोन आ गया। मैं क्या बोलती हूं, क्या वेवलेंथ है, क्या कोइंसिडेंस है, तुझे याद कर रही थी और तेरा फोन आ गया। ये क्या है, टेलीपैथी कनेक्शन। आदि शंकराचार्य जी का वो उदाहरण याद आता। आदि शंकराचार्य जी बहुत बड़े सन्यासी, जिन्होंने सन्यास धर्म की स्थापना की। बचपन में जब उनको साक्षात्कार हुआ कि बच्चे, तेरा जीवन तेरे लिए नहीं है, समाज के उत्थान के लिए तेरा जीवन है, तब उन्होंने घर में सबको बोला कि मुझे अब घर बार छोड़ना होगा। सबने परमिशन दे दी, पर मां ने नहीं दी, मोहवश। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, मां कभी अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती। अब फिर से उनको साक्षात्कार हुआ और एक युक्ति दिखाई गई। सुबह सुबह जब मां नदी के ऊपर कपड़े धोने जा रही थी, आदि शंकराचार्य जी भी उनके साथ चल पड़े नदी में स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए अंदर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे मगरमच्छ ने पकड़ा है। अब मां दौड़ती हुई आई। अब आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुझे मगरमच्छ तभी छोड़ेगा जब तू मुझे संन्यास धर्म लेने की परमिशन देगी। बोला ठीक है, मैं तुझे परमिशन देती हूं, पर मेरी भी एक कंडीशन है कि जब मैं मेरे जीवन की आखिरी सांस लूं, मेरा सिर तेरा गोदी में होना चाहिए। ठीक है बोलो। चले गए, तपस्या की। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तपस्या करते, देखा कि मां आखिरी सांसें गिन रही है। उस समय तार नहीं थी, टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। वेवलेंथ, टेलीपैथी कनेक्शन। इतने साल के तपस्या का इतना बल था कि वो तपस्या के बल से अपने मां के प्राण रोके रखे, पहुंचे, मां का सिर अपनी गोदी में लिया, मां ने बच्चे को देखा और आराम से शरीर को छोड़ा। टेलीपैथी कनेक्शन। हम किसी को इमर्ज करके, सामने लाके, उनके जीवन के सारे दुख दर्द मेडिटेशन के द्वारा दूर कर सकते हैं, और किया है हमने। ये मेडिटेशन का मिरेकल है। कई लोग आते हैं, कहते ये सिचुएशन है दीदी, आप योग करना। ये मुझे एग्जाम देनी है दीदी, आप योग करना। बहनों को कहते हैं, बहनें क्या करती है, कोई जादू मंत्र नहीं है। बहनें सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स देती है कि ये भाई, ये बहन का ये काम है, परमात्मा आप इनको सहयोग देना। इट्स अ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज सिंपली पॉजिटिव थिंकिंग।
फिर कई लोग कहते हैं कि हम जो भगवान का नाम लेते हैं, नामस्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये मेडिटेशन नहीं है। अब प्रार्थना में एक ही चीज आप बार बार बोलते हैं, राइट? मेडिटेशन माना शेयरिंग, भगवान के साथ बातें करना। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं? अपने मन की, आप किसी को अपने मन की कोई चीज सुनाते हैं, उसको कहते हैं ये मेरी बहुत पर्सनल सीक्रेट बात है, प्लीज डोंट शेयर विथ एनीवन। पर उसकी कोई खास रहती है, वो उसको सुनाती, वो उसको सुनाती, और बातें फिर फैलती जाती है। भगवान को सुनाएंगे ना, कहा भी वो लीक होने वाला नहीं है। इट्स अ शेयरिंग। एक चर्च में एक फादर कुछ प्रेयर कर रहे थे, वहां एक छोटा बच्चा आया, वो फादर को देख के फादर की एक्टिंग करने लगा। फादर कहता है क्या कर रहे हो बच्चे? वो कहता है फादर आप क्या कर रहे हो बताओ? फादर ने कहा प्रेयर कर रहा हूं। बच्चा कहता है मैं भी प्रेयर कर रहा हूं। अब जैसे ही फादर ने प्रेयर कंप्लीट की, फादर पूछते हैं बच्चे कौन सी प्रेयर कंप्लीट की? तो बच्चा कहता है पहले आप बताइए आपने कौन सी प्रेयर की? उन्होंने बता दिया फादर ने, उन्होंने क्या प्रेयर की थी, अब आप बताओ। तो बच्चा हंसने लगा और बच्चा कहता है फादर मैं तो एबीसीडी बोल रहा था। तो बोले एबीसीडी बोल रहे थे? तो हाँ बोले आपके प्रेयर में भी वही अल्फाबेट है, मैंने प्लेन एबीसीडी बोल दी और भगवान को कह दिया, गॉड को कह दिया तुझे जैसे लगाना है वैसे लगा ले। वही तो अल्फाबेट्स है ना आपके इसमें भी। इतना इनोसेंस, इतनी मासूमियत भगवान को याद करते समय चाहिए। छक्के पंजे नहीं चलते, दुनिया के लोगों के साथ कर सकते आप। भगवान को याद करते समय प्लेन बुद्धि, मन और दिमाग बहुत शांत, और धीरे धीरे जैसे ऐसा भी हो सकता है कि पहले मन बहुत डिस्टर्ब है और भगवान को याद करते करते मन भी बहुत शांत हो गया। देखो हम किसी को भी याद करते ना, उसके 4 आधार होते हैं। पहला आधार है परिचय। हमारे घर में समझो हम हमारे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम क्या करते हैं लिस्ट आउट करते हैं ना, इसको बुलाना है, इसको बुलाना है, ये रह न जाए। जहां परिचय है ना वहां याद करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। दूसरा, जहां संबंध है वहां नेचुरली याद आती है। जैसे आपने अपने बच्चे को किसी हॉस्टल पे रखा है और उसने कहा कि पापा मुझे बुखार आ गया, आप रोज उसको फोन करते हैं। 8 दिन के बाद बच्चा कहता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप क्या कहते हैं? नहीं मुझे तेरी आवाज ना थोड़ी मोटी लग रही है, तू सच में ठीक है? जहां संबंध है वहां बार बार याद आती है। तीसरा, जहां प्राप्ति है ना वहां याद सताती है। फॉर एग्जाम्पल, समझो मेरा भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको पता चल जाए कि एक दिल्ली से कोई उसके रिलेटेड बिजनेसमैन आ रहा है हमारे गांव में और उसके साथ बिजनेस हो जाए तो लाखों करोड़ों का मुनाफा हो जाए, और सुबह 6 बजे वो इस होटल में पहुंचने वाला है। मेरा भाई कितने बजे जाकर बैठेगा वहां? 4 बजे से चक्कर काटेगा ना, 5 बजे 4 बजे जाकर बैठेगा कि सबसे पहले मैं इसको ग्रीट करूं, सबसे पहले मैं इसको मिलूं, बाकी बिजनेसमैन आने से पहले। जहां प्राप्ति है वहां याद सताती है। और चौथा, जहां प्यार है, जहां स्नेह है वहां याद में समा जाते हैं। किसी लड़के की या लड़की की शादी फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि अपने फियांसी को याद कर। 4 लोगों में बैठी रहेगी पर अपने ही ख्यालों में रहेगी, बोलना पड़ता है अरे इधर हम भी लोग हैं, राइट? तो जहां स्नेह है, जहां प्यार है, समा जाते हैं याद में। अब इसको हम भगवान के साथ जोड़ें, परमात्मा का परिचय मिला, कैसा है वो? पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार, ज्योति स्वरूप,
उससे संबंध जुड़ा। क्या संबंध है? वो हम सब आत्माओं का पिता है। उससे प्राप्तियां क्या है ये पता चला। वो हमारे दुख दूर करेगा, हमारे जीवन में आनंद लाएगा, हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, हमारा मन स्टेबल हो जाएगा। प्राप्ति क्या है ये पता चली तो अब उसे परमात्मा कहते हैं, बहुत स्नेह से प्यार से याद करो और अपने जीवन का नियम बना लो कि सारे दिन में कम से कम आधा घंटा तो भी उसकी याद में बैठना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की नैया को पार करेगा। मैं मेरे अनुभव के बोल रही हूं। उसके ऊपर अगर संपूर्ण निश्चय होगा ना तो कोई भी परिस्थिति में वो हमें पार करेगा। मेरे जीवन के 1-2 अभी के रिसेंटली अनुभव आपको शेयर करूं। मेरे घर में 9 सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज अबाउट 75 है। एक साथ रहता है और एक साथ 8 लोगों को कोरोना हुआ। अब उनके साथ नहीं जा सकते और हम 3 केयर करने वाले लोग, अब जो केयर टेकर थे वो भी सारे भाग गए कि हम नहीं रुकेंगे, इनको कोरोना हुआ है। उस समय हम लोग सुबह 2 से 5 बजे तक उनको वाइब्रेशन देते थे। कोई पूना में एडमिट थे, कोई सोलापुर में थे। हम पीपीई किट लेके उनके बैग्स भरे, उनको भेजा एक एम्बुलेंस में। नॉर्मल थी सबकी परिस्थिति, सिर्फ मेरे मां की थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। ऐसे समय में परमात्मा ने इतना धीरज दिया, इतना पेशेंस दिया, इतनी मन को पावरफुल रखा, नहीं तो शायद हम टूट जाते। 8 लोग एक साथ और सभी की सभी 15 दिन के अंदर वापस घर लौटे। मां को 2 महीने तक बहुत तकलीफ हुई, पर रोज उसके पास बैठ के उसको पॉजिटिव वाइब्स देना, सुबह 2 बजे उठकर उसको वाइब्स देना। और उसके अंदर इतनी शक्ति आई कि अभी एक उसका प्रॉब्लम था, उसका वेट कम नहीं हो रहा था, तो 15 किलो वेट घट गया। तो वो ज्यादा खुश थी कि मेरा वेट घट गया और अभी ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर रही है। ये है मेडिटेशन का कमाल। आपके बच्चों को कंपलसरी आप मेडिटेशन सिखाइए, देखिए क्या मेमोरी पावर होती है। मैंने अनुभव किया, जो चीज 10 बार पढ़ने से पहले याद होती थी वो 2 बार पढ़ने से याद हो जाती है। मेडिटेशन माना कोई ऐसे नहीं है कि बहुत बूढ़े लोग करे या जिसको कुछ काम नहीं है वो करे, नहीं। यूथ, बच्चे, बूढ़े, गृहस्थी, सभी को कंपलसरी 15 मिनट तो भी मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे उनके जीवन के अंदर वो एनर्जी रहे। इसलिए मैं बार बार बोलती हूं कि आप सभी कमेंट्री लेकर कहां ना कहां दिन में, यहां इतना सुंदर वातावरण है आसपास, कहां भी जाके बैठिए और उससे मेडिटेशन कीजिए। तो मेडिटेशन माना और कुछ नहीं है, खुद को चार्ज करना पॉजिटिव संकल्पों से, यही मेडिटेशन है। तो रोज हम नॉर्मल मेडिटेशन कर रहे थे, आज हम परमात्मा से शक्ति लेंगे। तो अभी पहले 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद आगे और 10-15 मिनट आगे का लेसन। सभी सीधा बैठ जाइए। हाथों की पोजीशन आपको बता दी है। अगर किसी को सीधा बैठना नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि ये हठयोग नहीं है, ये टोटली मन की स्थिति है। पर इतना आराम से नहीं बैठे कि थोड़ा निद्रा लोक में चले जाए, इतना भी आराम से नहीं बैठना है। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करो, धीरे धीरे सांस को छोड़ो, वापस गहरी सांस, धीरे धीरे सांस को छोड़ो,
Deep breathing. Release slowly. सुबह का सुंदर समय है। वातावरण बहुत शुद्ध है। ठंडी हवा चल रही है। आपके अमूल्य समय को देकर आप यहाँ बैठे हैं, तो पूरा लाभ लीजिएगा। अपने शरीर और मन को पूरा एकाग्र कर ले। अगले 10 मिनटों तक मुझे यहां से अनुभव करके ही उठना है। पूरा ध्यान मस्तक के बीच में, भ्रुकुटी मध्य में एकाग्र करें और स्वयं की आत्मा को देखें। दोनों आईब्रोज के बीच में एक वाइट लाइट, आत्मा चमक रही है। जस्ट विजुअलाइज, ट्राई टू विजुअलाइज। पूरा फोकस सिर्फ आत्मा के ऊपर। तनाव नहीं ले, आराम से देखते रहे स्वयं की आत्मा को। यही मेरी वास्तविकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हूं। मैं आत्मा शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र हूं। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मुझ आत्मा के पिता, परम पिता शिव बाबा है। मैं जैसे स्वरूप है। वो मेरे पिता है, इसलिए मैं उनको प्यार से शिव बाबा कहती हूँ। इस आकाश तत्व से पार, पंचेंद्रियों से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, बहुत सुंदर एक देश है जिसको कहा गया परम धाम, शांति धाम, जहां चहुओर लाल सुनहरा प्रकाश है। और बहुत सारी आत्माएं चमक रही है और सभी के ऊपर हम सभी आत्माओं का पिता निराकार शिव बाबा। ये दृश्य को विजुअलाइज करें। सब शांति की किरणें मेरे में समा रही है। मेरा मन एकदम शांत, बुद्धि एकदम स्थिर, स्टेबल, शरीर एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, न मन की न शरीर की। स्वयं भगवान मुझे शांति की शक्ति से भरपूर कर रहा है। मैं आत्मा गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। नीरस वाली या दुख वाली शांति नहीं, खुशी वाली, चेतना वाली शांति।
एक नई ऊर्जा और एनर्जी वाली शांति। अपने को बहुत पीसफुल, शांत महसूस करें। डीप डीप साइलेंस, गहन शांति, डीप रिलैक्सेशन। आज खुद को खुद प्रॉमिस करें कि सारा दिन हर एक के साथ व्यवहार में आते हुए मैं बहुत शांति से बात करूंगा या करूंगी। नो रिएक्शन। ये आज का होमवर्क है। दोनों हाथों को एक दूसरे पे जोर से रख कर, जितना जोर से कर सकते हैं, पूरे चेहरे को शांति की एनर्जी दे। और मेरे पीछे बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज राजयोग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में सिंपल चीजें हमने सीखी। 3 स्टेप है। पहली, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा का पहले चिंतन करना है, फिर उसका दर्शन करना है, फिर उसकी अनुभूति करनी है, और फिर आत्मा के गुणों की अनुभूति करनी है। दूसरा, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा से वो भरना है। अभी जब हम 50 to 60% अनुभव हुआ, थोड़ा हाथ खड़ा करें। 50 to 60% जो मैं बोल रही थी वैसे वैसे विजुअलाइज हो रहा था। थोड़ा लंबा हाथ खड़ा करें। 50-60%। अच्छा, 40%, 40%, 30%, 20%। जिसका मन बहुत भागा इधर उधर, थोड़ा हाथ खड़ा करें। बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हुआ। जिसको थोड़ा ऐसे रिलैक्स लगा कि ठीक है कुछ नहीं अनुभव हुआ, पर ऐसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, ऐसे कितने? अच्छा, बहुत सारे इसमें ही है, बहुत सारे। तो देखिए, जब आप दिल्ली, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे समझते हैं अभी 3 दिन में कि हमको भले नहीं हो रहा है, हम भले प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा है, पर हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें। हाथ खड़ा करें। सब है, हो तो नहीं रहा है। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो कर पा रहे हैं 3 दिन से, जिन्होंने किया है? हाथ खड़ा करें। वाह वाह वाह, एक ताली बजा दे इनके लिए। शुरुआत तो हुई ना। तो प्लीज सभी भाई बहनें, कुछ नहीं, 10 मिनट करना है। 10 मिनट टाइम मिलेगा? मिलेगा टाइम? तो प्लीज कीजिए ना। तो आज सिर्फ, ठीक है, रोज का छोड़िए, आज दिन में कभी भी 10 मिनट मेडिटेशन करना। जो एकदम तुरंत हाथ मत उठाना। जो समझते हैं कि कर पाएंगे, हम कोशिश करेंगे, वो हाथ उठाए। एक कमेंट्री दे देती हूँ, कोई एक भाई ले लेना अभी कमेंट्री, भाई या बहन, और फिर वो सर्कुलेट कर देना। आपको खुद को सिर्फ ऐसे ही बैठना नहीं है। अगर ऐसे ही बैठेंगे ना तो बहुत ज्यादा थॉट्स आएंगे। एक कमेंट्री दे देंगे 10 ही मिनट की, और एक आपके बच्चे जो है उनके लिए 2-3 स्टूडेंट कमेंट्री है 8-10 मिनट की। सभी मैक्सिमम हमारे पास आते हैं माँ बाप। बच्चे फोकस नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होता, बच्चे सुनते नहीं है, उल्टा बोलते, झूठ बोलते, बहुत सारी चीजें। तो उनके लिए वो 8 या 10 मिनट की कमेंट्री है। वो उनको पढ़ाई से पहले ऐसे नहीं करना, लगा के दे दिए, बैठ अभी तू कर,
ऐसे नहीं। पहले 8 दिन उनके साथ बैठना, वो कमेंट्री लगाना, फिर उनको आदत हो जाएगी। देखना कितना चेंज होता है। तो सभी आज कंपलसरी 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। कल का एक पिक्चर रहा है, वो 10 मिनट में क्लियर करूंगी और एंड में एक गीत गाएंगे, ठीक है? तो शिव और शंकर का चित्र लगा दें। सब 8 को राइट रुकूंगी, आपको भी ड्यूटीज रहती है, कल मुझे पता चला। 10 मिनट्स में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा और देन 5 मिनट्स में हम गाएंगे इतनी शक्ति हमें देना लौटा। ये जो पिक्चर है, आप में से कितने समझते हैं कि शिव और शंकर एक ही है? सब समझते हैं? कौन कौन समझता है शिव और शंकर एक है? आज हम आपको एक नया राज समझाते हैं कि शिव और शंकर अलग अलग है। आप बोलेंगे कैसे? बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले आप देख रहे हैं शिव बाबा को लिंग स्वरूप में दिखाते हैं, ना स्त्रीलिंगी, निराकार है, बिंदु रूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। भक्तों को फल फूल अपनी भावनाएं चढ़ाने के लिए उनका लिंग बना दे। अब ज्योति की कैसे पूजा करेंगे, बिंदु की कैसे पूजा करेंगे, इसलिए लिंग रूप में रख दिया। और शंकर को कभी भी शरीरधारी दिखाते हैं, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म लाइट का शरीर है। माना दिखने का स्वरूप दोनों का अलग अलग है, पहली बात। दूसरी चीज, दोनों का रहने का स्थान अलग अलग है। शिव बाबा को परम धाम में दिखाता है, शंकर को हमने 3 लोक के चित्र में आपको क्लियर किया था, सूक्ष्म लोक में दिखाता है, ठीक है? तीसरी चीज, दोनों का कर्तव्य अलग अलग है। शिव बाबा जो है उनका कर्तव्य कल्याणकारी, सृष्टि में नवयुग लाना, पतितों को पावन बनाना, विकारों से छुड़ाना। और शंकर का कर्तव्य है इस आसुरी सृष्टि का परिवर्तन या विनाश। तो दोनों का कर्तव्य भी अलग अलग है। आप देखेंगे शंकर को हमेशा कैलाश पर्वत के ऊपर तपस्या करते हुए दिखाते हैं। अगर शंकर भगवान है, शिव ही शंकर है, तो फिर किसको भी याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। और कैलाश पर्वत का आप आकार अगर देखेंगे ना तो शिवलिंग जैसे है। वो किसको याद कर रहे हैं फिर शंकर? सिंपल है। देखो ऐसे भी कहते हैं विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। शिव को देवताय नमः नहीं कहते हैं। फिर शिव और शंकर अगर एक है तो शिव और शंकर को एक ही इससे बुलाए ना, देवताय नमः या परमात्माय नमः। दोनों को अलग अलग इससे बुलाते ना, शिव परमात्माय नमः, शंकर देवताय नमः। तो शंकर जो है वो देवता है, शिव जो है वो परमात्मा, हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी है। शिव बाबा पिता है, शंकर उनके पुत्र है। रचयिता है शिव बाबा, शंकर उनकी रचना है। तो अभी क्या करना है, शंकर जो है परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्य के लिए इनको रचा है। तो आज से हम ऐसे नहीं कहे कि शिव और शंकर एक है। शिव और शंकर अलग अलग है। और डायरेक्ट हमें अब जब परिचय मिला कि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, वो अनेक गुणों का सागर है, वो परमधाम में रहता है, तो डायरेक्ट याद करें ना। यहाँ के विधायक से किसी को कुछ काम हो और आपकी डायरेक्ट पहचान हो तो आप डायरेक्ट जाएंगे ना कि वाह मेरी पहचान है। और किसी दूसरे का काम है तो अरे मेरी पहचान है, मैं तुझे लेके चलता हूं। पर अगर आपकी पहचान नहीं है तो आप क्या करते हैं, देखते हैं ना किसकी पहचान है उसके थ्रू जाए, थ्रू जाते हैं ना। पर जब डायरेक्ट परिचय हो गया, पहचान हो गई कि भगवान से ही हमें सब कुछ मिलना है, क्योंकि देवताएं भी तो उनसे ही ले रहे हैं ना।
तो क्यों ना हम डायरेक्ट उससे कनेक्शन जोड़े। अभी तक आत्मा में इतनी पावर नहीं थी कि डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने की, या परिचय ही नहीं था। पर जब अब परिचय मिल गया, वो पावर अब भर रहा है, तो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना चाहिए। तो शिव और शंकर एक नहीं, अलग अलग है। शंकर ये शिव बाबा की रचना है। नीचे आप देख रहे हैं शिवरात्रि, इसका भी थोड़ा महत्व बता दूं। आ रही है ना महाशिवरात्रि, कब है? उस दिन क्या क्या करते हैं हम? उपवास करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। 4-5 की चीजें आपको क्लियर कर दूं। शिवरात्रि कहते हैं, देखो हर एक जन्मदिन है पर रात्रि कहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, राम जन्मोत्सव कहते हैं, पर शिव बाबा को रात्रि क्यों कहा गया? क्या रात में जन्म हुआ? रात माना अज्ञान अंधकार रूपी रात। जब कलयुग की अति होती है, गरुड़ पुराण में कलयुग के अति के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। किसी ने गरुड़ पुराण सुना होगा कि जब भाई लोग, पुरुष लोग स्त्रियों के समान बड़े बड़े बाल बढ़ाना शुरू करें, 14 और 15 साल की लड़कियां बच्चों को पैदा करें, गाय विष्टा को खाए और पुड़ियों में संसार होना शुरू हो जाए, भ्रष्टाचार और अनाचार और दुराचार की अति हो, खुद की बच्चियां खुद के घर में सेफ नहीं है, ऐसी जब स्थितियां आ जाए तो समझ लो कि ये कलयुग का अंत है। और वो समय हम अभी देख रहे हैं। और ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि में परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं, इसलिए शिवरात्रि का। उस दिन 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। हम जागरण करते, कई लोग जागरण करते हैं, कई लोग तो अच्छी तरह से नामस्मरण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, और कई उसका दुरुपयोग भी करते हैं। जागरण करते गलत चीजें करते हैं। जागरण माना क्या? आत्मिक ज्योत को जागृत करना कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित कर आत्मा के गुणों की अनुभूति करना, यह सच्चा जागरण है। उस दिन हम उपवास करते, क्या क्या खाते हैं? लगभग 10 चीजें कम से कम। 4 दिन से प्रिपरेशन चलता है, अरे इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, इसको आलू का सीरा पसंद है, इसको राजगिरे का, ऐसे ऐसे सब चीजें करेंगे। 15-20 चीजें कई जगह पर। ये हो गया सच्चा उपवास। उप माना नजदीक, वास माना रहना, मन और बुद्धि से ईश्वर के समीप रहना, यह सच्चा उपवास है। भले वो पेट का उपवास आप करो नहीं करो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये उस दिन तो भी, जो ऐसे दिन आते हैं, उस दिन तो भी एटलीस्ट हम कोई पाप कर्म हमारे हाथ से नहीं हो, ऐसा हम व्रत ले और मन बुद्धि से उस परमात्मा के पास रहे, नजदीक रहे, ये सच्चा उपवास है। उस दिन अक का, धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। इतने सुंदर सुंदर फूल है, गुलाब का फूल है और अनेक फूल है, धतूरे का ही क्यों? जहरीला रहता है, तो वह बोलते हैं शिव जी को वही पसंद है। अब उन्होंने आपको बोला कि मुझे ये फूल पसंद है, और फिर ज्यादा कुछ पूछे ना, घर में भी हम बचपन में ज्यादा कुछ पूछ लेते तो क्या बोलते थे? परंपरा से चला आया है, ज्यादा कुछ पूछने का नहीं, परंपरा है, बस इसको फॉलो करते रहो। अक का फूल जहरीला है। परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होता है तो कहते हैं, बच्चे ये जो 5 विकार है ना आपके अंदर, ये अक है, जहर है, इसको मेरे ऊपर अर्पण करो, इसलिए अक का फूल चढ़ाते हैं। 3 ही बेलपत्र चढ़ाएंगे, 4 भी होंगे तो निकाल देंगे, 2 भी होंगे तो निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। 3 दिव्य कर्तव्य करते, इसलिए 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं। और हम लोगों का, ब्रह्मा कुमारी संस्था का शिवरात्रि ये सबसे बड़ा महोत्सव है। अभी हम मनाएंगे, आपको दीदी इनवाइट भी करेंगे, आप जरूर आइएगा, सेंटर भी देखना होगा। तो इसलिए ऐसा ज्ञान को समझकर अगर हम शिवरात्रि मनाएं तो वो सच्ची शिवरात्रि होगी।
तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आज के लेसन को वापस रिवाइज करना, क्या क्या सुनाया, 3 दिन के लेसन को लिख के निकालना, और दिन में कभी भी 10 मिनट मेडिटेशन आज करना ही है। पक्का? पक्का? सभी जोर से बोलो। सिर्फ 10 मिनट, कैसे भी टाइम निकालो, ठीक है? अभी सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और एक गीत लगेगा, आवाज नहीं बिल्कुल भी। उस गीत को हम बहुत शांति वाला Amen.